बहुत तकलीफ है, गिर रहा है, पड़ रहा है, अभी क्या करेंगे। आने जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। स्कूल खुलने वाला है, सबसे बड़ी तकलीफ बच्चों को होगी। बच्चों को घर पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, जो इधर उधर से घूम के जाएंगे। ये सुबह भी 1 घंटा, फिर शाम में भी 1 घंटा। देखो ये गाड़ी तो वैसा लग रहा है कि फंस गई है, हालांकि उसको यहाँ से जाना तो नहीं चाहिए, पता होना चाहिए उसको कि यहाँ पर काम चालू है। इतनी बड़ी गाड़ी लेके फिर क्यों आए यहाँ पर? शायद डिलीवरी करने के लिए। फंस गई क्या चाचा? बराबर, बिना धक्का मारे तो नहीं होगी। सही है, चलो। एक आदमी इस तरफ, एक आदमी इस तरफ। आप रिवर्स गियर डालो। हाँ, रिवर्स गियर डालो। फिर भी नहीं हिल रही है। आओ जरा, 2-4 लोग और आओ। इधर पत्तल आगे जी, पीछे डाला, पीछे देखना ना। आगे डाल, मक्की हटा ना, तो मक्की हटा। अभी लो, पीछे पीछे। नहीं नहीं, आगे लेना है, पीछे लेना है? आगे लेना है। अच्छा, संभालो। ए बेटा हट जा, ए बेटा हट वहाँ से। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना रोड पर। मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूं, ये एक ऐसा बाग है अब जहां पर कोई आना नहीं चाहेगा। लोग इसे कैसर बाग बोलते हैं, लेकिन अब ये बाग बन चुका है बंजर। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। कई महीनों से यहाँ पर चीज़ों को खोदा गया, ये बोल करके भाई आरसीसी रोड यहाँ पर बनेगा या डेवलपमेंट प्लान के जरिए जो भी चीज़ें यहाँ पर काम हो रहा है। अब ड्रेनेज की लाइन डाली जा रही है। ऐसा कहते हैं लोग कि जब भी कोई डेवलपमेंट प्लान होता है तो वो आगे का 10 साल 20 साल सोच कर काम किया जाता है। अब वो किसका सोचकर काम किया जाता है ये कोई नहीं बताता। वो अपना सोचकर काम करते हैं कि आगे का 10-20 साल मैं कैसे रहूंगा, ये सोचा जाता है कि आगे का 10-20 साल भिवंडी की पब्लिक कैसे रहेगी, ये सोचा जाता है। खैर, ये सवाल है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। अब साथ ही ये बात करते हैं कि जब भाई 10 साल 20 साल का आपका प्लान है, तो क्या उस 10-20 साल के प्लान में बारिश का महीना नहीं आता? आपको पता तो होता है कि बारिश का महीना शुरू होने वाला है, प्लानिंग होती है, चीजें होती है। तो काम जब आप शुरू करेंगे तो कभी पहले बारिश हो गई या बाद में बारिश हो गई, आप उस काम को कंप्लीट कैसे करेंगे? ये जो सारी प्लानिंग है ये कहाँ है? आप देख लीजिए, पूरा का पूरा रास्ता ऐसे खोद दिया गया है, काम के लिए ही खोदा गया है, लेकिन डाइवर्जन कहाँ है? भिवंडी शहर में आप कोई भी एरिया में आप चले जाइए, फिलहाल हर रास्ते पर आपको इसी तरह की कंडीशन मिलेगी, कीचड़ कीचड़ मिलेगा चारों तरफ। अभी कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, बड़ी बड़ी स्कूल की बसेस हैं, एम्बुलेंस है, पब्लिक की ट्रैवलिंग है। आखिर इसका डाइवर्जन क्या? इसके बारे में किसी ने सोचा है? ये जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जो वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वो लोग डाइवर्जन के बारे में क्यों नहीं सोचते कि अगर हम इस रोड को खोदेंगे तो यहाँ की जो बसेस जो जाने वाली है, जो एम्बुलेंस जाने वाली है, यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम डाइवर्ट किस तरफ कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा कि भाई आप यहाँ पर मत आइए, आप उस तरफ से जाइए, या आप वहां से मत जाइए, आप उस तरफ से जाइए। कहीं पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, तो डाइवर्जन ही नहीं है। डाइवर्जन मिलेगा भी कैसे? इसको भी खोदा गया, इसके पीछे जो रोड है उसको भी खोदा गया, उसके आसपास का जो इलाका है उसको भी खोदा गया। मतलब सारे रोड खोद दो और पब्लिक को चलने के लिए जगह मत दो। ये क्या है मतलब मामला? तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, खास तौर पर भिवंडी वेस्ट के जो एमएलए महेश चौगले साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जरा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको यहाँ पर टाइट कीजिए कि भाई ये क्या मामला है। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो फिर पब्लिक को आने जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? खास तौर पे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। अभी 10-15 दिनों में स्कूल चालू हो जाएंगे, तो बच्चों की जो बसेस है, बच्चों का जो ट्रैवलिंग है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। खास तौर पे ये रोड
मंडई का रोड, फिर अगर आप उस तरफ से देखेंगे जैतूनपुरे का रोड, मंगल बाजार स्लिप का रोड और ये थाना रोड, ये सारा का सारा स्कूल आने और जाने का जो टाइमिंग है ये पूरा का पूरा ब्लॉक रहने वाला है और पब्लिक एकदम परेशान हो जाएगी इस चीज से। तो अभी इसमें वक्त है, बेहतर है कि आप अपनी टीम को जगाएं, थोड़ा सा झिंझोड़े उनको कि भाई उठो और काम करो, और इनको जो है वो रास्ते वो बना कर दो, एटलीस्ट इतना बना कर दो कि जो ट्रांसपोर्टेशन है स्कूल आने जाने का, एम्बुलेंस का, पब्लिक का, वो ईजी हो जाए। हमें पता है काम होता है तो तकलीफ होती है, लेकिन इतनी तकलीफ होती है कि पब्लिक चल नहीं पाती। चलिए अब यहाँ के कुछ लोग हैं, अब उनसे बात करते हैं, वो भी अपनी कुछ तकलीफ बताना चाहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको भी। वो डायलॉग आपने देखा है, अरे ये तो बहुत गहरा है, हाँ तो अंदर जाने का जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से गाड़ी चलाने का। गाड़ी चलाने की जगह कहाँ पर है? सब तो पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने की भी जगह कहाँ पर है? लोगों को धंधा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या तकलीफ है और ये कितने टाइम से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है बताइए? महीने से बंद है, पूरा रास्ता 2 महीने से बंद है। 2 महीने से कोई कुछ कर ही नहीं रहा, खाली एक दिन काम होता है 1 घंटा, फिर जैसे भी तो ऐसे खड़ा है जैसे डेली काम हो रहा है। थोड़ा मोड़ा होता है, बंद हो जाता है। थोड़ा मोड़ा फिर भी कितना घंटा काम करते हैं लोग यहाँ? आधा 1 घंटा चला है, उसके बाद बंद। हाँ ऐसे ही चल रहा है, मतलब पूरे 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 2 से 3 घंटा ही काम करते हैं लोग। बस अभी वो टाँकी बनी है चेम्बर आज, उसके बाद पूरा काम बंद हो गया है। अभी आप सोचिए कि जेसीबी यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है, एक इधर पे है एक उधर पे है, और ये पूरा रोड जो है खोदा गया है। अगर जिस तरीके से रोड खोदा गया है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 24 घंटा काम हो रहा है, लेकिन 24 घंटे में लोगों के कहने के मुताबिक कि भाई 1 से 2 घंटा या 3 घंटा ही वो लोग काम करते हैं, उसके बाद बंद करके भाग जाते हैं। अभी देख लीजिए, अभी तो दिन का टाइमिंग है ना, अभी तो कोई है नहीं, बट यहाँ पर जेसीबी बंद पड़ा हुआ है, काम ऐसे रुका हुआ है। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे ना तो अगले 6 महीने में भी ये कंप्लीट नहीं होने वाला। ऐसे कैसे रहेगा? जी भाई क्या बोल रहे हैं? बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को भी, दुकान जगह से भाड़ा भर रहे हैं हम लोग, दुकान वाला भाड़ा कम नहीं कर रहा है। बोलते ही तो नहीं हो ना आप लोग, बोलते ही नहीं हो, इसीलिए तो तकलीफ होती है। बोलेंगे ना, हम तो आए हैं तो बोलो। बड़े बड़े सर को बोला हूँ मैंने, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं है। कौन से सर को बोला है आपने? कुछ मालूम है कि कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, नगर पालिका का लोग? बहुत लोग आए थे कल, उनको ही बोले खाली महीना करके चले गए, कुछ किसी से कुछ उखाड़ लानी है, कुछ खाली तकलीफ हो रही है। लोग यहाँ गिर रहे हैं, औरतें गिर रही है यहाँ पे, सब यहाँ गिर रहे हैं, सब यहाँ पे। वो जो दुकान का भाड़ा फालतू हम लोग भर रहे हैं, 3-4 महीना हो गया फालतू हम लोग भाड़ा भर रहे हैं हम लोग। बस ऐसा हो रहा है कि दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा हम लोग को अभी, और कुछ नहीं हुआ, तकलीफ बहुत हो रही है। वो जो मुआयना वाली बात भाई बोल रहे हैं ना, शायद लोगों को पता नहीं है कि इलेक्शन करीब है। वो मुआयना असल में इलेक्शन का दिखावा है कि भाई इलेक्शन करीब है, इसलिए हम लोग आके मुआयना करेंगे, हल नहीं करेंगे, सिर्फ मुआयना करेंगे। मुआयना करके 2-4 अधिकारी को खड़ा होकर थोड़ा सा झाड़ेंगे उनको, थोड़ा सा चिल्लाएंगे उनको, ये पब्लिक में वायरल हो जाएगा कि फला नेता ने ये ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। लेकिन क्या वाकई में काम हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। 21 अप्रैल से काम चालू है, देखो ये वीडियो देखो, कब से काम है? 21 अप्रैल से चालू है, देखो। अभी देखिए चाचा ने जब ये काम चालू हुआ था तब उन्होंने ये फोटो लिया है। 21 अप्रैल की डेट आ रही है, आज 26 या 27 मई है, मतलब महीना भर हो गया है, महीना भर से ऊपर हो गया है, और अभी तक यहाँ पर ये प्लान नहीं है कि भाई ये क्लियर कितनी देर में होगा, कब तक होगा। एटलीस्ट डाइवर्जन जो है वो लोगों को मिलना चाहिए ताकि पब्लिक को आने जाने में आसानी हो। स्कूल भी चालू होने वाली है, बारिश सबसे बड़ा वाली है, 15 जून से स्कूल चालू हो। लोग को एक रास्ता है ना, पूरा कंप्लीट करना चाहिए था, फिर एक रास्ता, फिर दूसरा रास्ता कंप्लीट करना चाहिए था। बराबर, एक खोदो एक बनाओ, फिर रास्ता कंप्लीट किया, 4 रास्ता बंद कर दिया, तो कहाँ से जाएगा पब्लिक? एकदम सही बात बोली चाचा ने। एक रास्ता खोदो उसको बनाओ, फिर दूसरा रास्ता खोदो फिर उसको बनाओ, फिर तीसरा खोदो उसको बनाओ। यहाँ क्या किया मालूम है? सारा एक साथ बनाने के चक्कर में पूरी भिवंडी की रोड खोद दी है, ये समझ लो आप। सबसे पहले तो बताइए आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरी दुकान यहाँ पे है, ये फैशन हब है यहाँ पे, ये भारत मेडिकल के बाजू में। हाँ, अब जानना ही चाहते हैं कि क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को पिछले जब से यहाँ पर काम चालू हुआ है? जब से ये करीबन 1 महीने से ये काम चालू है, और ये खड्डा खोद के रखे हैं, पूरा ये रोड बंद करके रखे हैं लाइन से। मतलब ये तरफ से जाने का कोई दूसरा रास्ता बताया आप लोगों को कि भाई यहाँ से आओ, वहाँ से जाओ? कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये तरफ जाने के लिए लोग परेशान है, जिसको पता है वो चले जा रहे हैं कैसे भी, बाकी ऐसे कोई जा नहीं पा रहा है। जो बाहर का आ रहा है उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो यहाँ वहाँ 1 घंटा उसका टाइम पास हो रहा है। तो स्कूल खुलने वाला है, अभी स्कूल खुलने वाला है, सबसे बड़ी तकलीफ बच्चों को होगी। बच्चों को घर पहुंचने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, जो इधर उधर से घूम के जाएंगे। ये सुबह भी 1 घंटा, फिर शाम में भी 1 घंटा, और फिर उनको स्कूल में रहना है। कितनी तकलीफ। बच्चे जब सुबह घर से निकलेंगे तो शाम में पहुंचेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हम पूरा दिन आज हमने स्कूल में ही बिताया। एडवेंचर ट्रिप पे उनको जाने की जरूरत नहीं है। भिवंडी का थाना रोड आप घूम लीजिए, या भिवंडी के ऐसे इलाके जहां पर रोड को खोदा गया है, आप अपने बच्चों के साथ बाइक पे, स्कूटर पे, रिक्शे में या बस में घूम लीजिए, एडवेंचर ट्रिप हो जाएगी। बहुत बढ़िया झूला बनाया गया है आप लोगों के लिए, ऐसे ऐसे बस होते हुए निकलेगी, और ज्यादा इत्तेफाक हो गया तो आप गिर भी सकते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग से ऑप्शन दिया गया उसमें। यार क्या बोला था, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, वो बात करे हुए उनको 1.5 से 2 महीना हो गया, कुछ काम भी नहीं हुआ, और काम उन्होंने ये बताया नहीं कि उनका एक दिन कम से कम 6 महीने का होता है। हाँ, अभी आगे चूड़ी मोहल्ले का जो रोड है
वो 6 महीने से खोदा था, अभी उसका काम चालू हुआ है। अभी उसका काम चालू हुआ है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते लोगों को साल भर लगेगा फिर उसको। अब देखते हैं कि भाई अभी तो जब बारिश कंटिन्यू शुरू हो जाएगी तो कैसे काम करेंगे वो? बंद रहेगा फिर बारिश में, 4 महीना लोग काम बंद कर देंगे, बोलेंगे बारिश हो रही है, हम क्या करेंगे, बोले काम करके। बारिश के पहले शुरू क्यों किया था? आपको बारिश शुरू करना था ना, एटलीस्ट ये तकलीफ तो नहीं होती। आगे बड़ा गड्ढा है, इससे बड़ा गड्ढा है। परसों रात में 7 लोग उसके अंदर गिरे हैं। परसों कितने लोग जख्मी है उसके अंदर, कितने लोग का नुकसान हुआ है उसके अंदर। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने देखा है कि जब दूसरे शहरों में अगर आप देखेंगे जब काम होता है ना तो बाकायदा वो रोक लगाते हैं, वो सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं कि आप लोग यहाँ से मत जाइए, वहां से मत जाइए। आप इस थाना रोड पे वहां से लेकर वहां तक देख लो, कुछ नहीं लगा है, कहीं पर भी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है कि रात बिरात अगर कोई यहाँ पर गुजरता है, अगर वो गिरता है तो जिम्मेदार कौन उसका? कुछ भी नहीं है जी भाई। कोई भी नहीं लगा है बैरिकेड, कभी आज तक लगाए नहीं। यहाँ रास्ता बंद है, काम चालू है, लोग आते हैं यहाँ से घूम के जाते हैं, हम लोग को बोलना पड़ता है बंद है भाई आगे। ऐसा वो पब्लिक के भरोसे काम करते हैं कि पैसा हम लेंगे, काम तुमको करना है। हाँ, वो ऐसा यही लगता है कि काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करा रहे, ऐसा लग रहा है। हम लोग को बोलना पड़ता है ऐसे मत जा, ऐसे घूम के जा। पूरा बेशरम हो गए लोग, एकदम बेशरम, एकदम रोड छोड़ के खोल दिए, एकदम बेशरम हो गए लोग, एकदम कुछ काम नहीं हो रहा है लोग से। कुछ काउंसलर नेता सब बैठे आराम से सब। अभी कैसा है? अभी तो इलेक्शन का टाइम है भाई। लाल पट्टा है इधर, कहाँ है लाल पट्टा? देख रहे ना, झंडा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो कैसा है? वो इंसानों को नहीं दिखता, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को दिखता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिखता है। उन्होंने कहीं लगाया होगा, वो अलग बात है कि हमें नजर नहीं आ रहा, वो उनको नजर आता है, वो हमारी आंखों से नहीं दिखेगा। वो उसके लिए आपको ना टेलीस्कोप लाना पड़ेगा, तब जाके वो जहाँ पर रेड लाइन होगी या झंडा लगा होगा या कुछ बोर्ड लगा होगा तब नजर आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा। खैर, और आगे आइए। सिर्फ गिरते हैं, सिर्फ गिरते हैं, बाकी कोई जो है काम धंधा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ गिरते हैं। मैं भी अभी देखो स्कूटर वहाँ खड़ी करके आया हूँ, मेरे को हिंदुस्तानी मस्जिद जाने का था। स्कूटर वहाँ खड़ी करके फिर वहाँ जाएंगे, पैदल जाना पड़ता है। पैदल आना जाना ये तो मेहरबानी है उनकी कि आप गाड़ी भी चलाओ और पैदल भी चलो। नहीं, सबसे बड़ा तो यही है कि घर पट्टी नल पट्टी बराबर लेने का, हाँ, और ज्यादा होशियारी करने का। जब घर पट्टी नल पट्टी लेने का तो उसका काम भी वैसा करके दो ना। आपको क्या लगता है कि बारिश से पहले ये काम शुरू करना कितना फायदेमंद रहा? गलत काम है, उसको थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ का जो रास्ता खोल के वो करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा करने का था। सब दुकानदार सब परेशान है, त्योहार का टाइम है, दुकानदार लोग को कितनी तकलीफ है, हर एक को। उनका भाड़ा है, उनके वर्कर्स है, उनकी पगार है, उनका मेंटेनेंस है। जब यहाँ पर पब्लिक आएगी ही नहीं, धंधा होएगा ही नहीं, तो फिर वो मैनेज कैसे करेंगे चीजों? उनकी बसें यहीं से जाती है। अभी कितना दिन रह गया है? वो 10-15 दिन बचा हुआ है बस। 10-15 दिन में तो उनको पाँच लादी लगाने को खली लगेगी। अरे एक ईटा हटाने को उनको कई दिन लग जाते हैं, तो फिर टोटल भिवंडी की स्कूल के जितने भी बसेज है सब यही रोड से आती जाती है, और स्कूल के बच्चे जाएंगे कैसे? हाँ, जब ये रोड बन रहे ऐसा है, शायद नगर पालिका ने इस बार बोर्ड का इंतजाम किया होगा कि पानी भरेगा, बोर्ड में से बैठ कर जाएंगे। ऐसा है कि नगर पालिका ने बोर्ड का इंतजाम किया होगा और निकालेंगे, अभी कहीं ना कहीं से निकालेंगे वो, कि जब यहाँ पर पानी भरेगा तो बच्चे लोग टेंशन मत लो, आपको बोट में बिठाकर स्कूल ले जाएंगे। 7 आदमी गड्ढे में गिर चुके हैं, बताया अभी वहाँ पर। हाँ, बैरिकेड आज जो है सुबह जो है एक आदमी अपने बच्ची को लेके जा रहा था, ये राफे दूध वाला है ना, इधर ही गिरा, तो सारे लोगों ने मिलकर उठाया। मैं समझता हूँ कि बच्ची की टांग भी शायद टूट चुकी है। किसी नेता को बता देते, वो आते तो और अच्छा। ये जो है ना, ये जो कीचड़ है ना, ये बहुत ही चिकना है, समझे? इसमें मिट्टी है ना, मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ऐसा लगता है जैसे खेत के अंदर की मिट्टी है। और मुझ जैसा बूढ़ा आदमी तो मुसलसल, अभी मैं भी जूता पहना, देखो अभी भी सरक रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी, समझे? तो ये जो है ना, ये जो मलबा है ये अच्छे से उठना चाहिए और बारिश से पहले उठना चाहिए, नहीं तो न जाने कितना एक्सीडेंट हो जाएगा। हो रहा है। तो ये जो है ना, मेरी गुजारिश है कि ये जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये मेरी इनसे निहायत ही मौदेबाना गुजारिश अपील है, को जल्द से जल्द इस काम को खत्म करे। और दूसरी बात ये कि यहाँ देखिए, ये पूरा के पूरा जो इलाका जो है कारोबारी इलाका है, बिजनेस के इलाका है, बहुत सारी बुटीक्स वगैरह है, तो इनका धंधा जो है एकदम खत्म हो गया है। ऑलरेडी जो है ये बारिश के दिन में तो कपड़े का धंधा जो सिलेक्ट सीजन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये मलबे होने की वजह से लोग आ जा नहीं रहे। और दूसरी बात ये कि यहाँ देखिए, ये पूरा के पूरा जो इलाका जो है कारोबारी इलाका है, बिजनेस के इलाका है, बहुत सारी बुटीक्स वगैरह है, तो इनका धंधा जो है एकदम खत्म हो गया है। ऑलरेडी जो है ये बारिश के दिन में तो कपड़े का धंधा जो सिलेक्ट सीजन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये मलबे होने की वजह से लोग आ जा नहीं रहे, समझे? मासूम बच्चे जो है गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? यही लोग हैं, और कौन होगा? अब तो कहने का मतलब यह है कि इतनी बेहिसी क्यों दिखाई जाए? अभी कोई और एरिया होता ना तो इनको डंडा कर दिया होता, दूसरा एरिया होता तो खड़े रहकर करवाते रहे। तो अभी हम लोग जो है बोलते नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। हो ही रहा है भाई। अभी अंकल ने जो एक बात बोली ना, सब अच्छे अंदाज के अंदर काम करो और शुक्रिया का मौका दो,
ताकि लोग जो है गाली देने का मौका मत दो। अच्छे तरीके से ताउन करें कि भाई आइंदा भी अगर कोई विकास का तरक्की का काम हो तो ये पब्लिक जो साथ दे, उनका ताउन करे, उनकी मुआविनत करे, समझे, गाली ना दे। सही बात है। और एक चीज जो मैंने इसके पहले बोला कि भाई आप लोगों को अब ये करना चाहिए कि क्या है, जैसे ही कोई हादसा होना सबसे पहले एरिया का जो नेता है ना उसको फोन करो। वो जब आएगा ना तो कैसा है, 4 जगह पब्लिसिटी होगी और इलेक्शन का उनका फायदा भी हो जाएगा और फिर वो बुलाकर अधिकारियों को बाकायदा डांटता भी है। आप लोगों ने अब तक कई सारे वीडियो देख लिए होंगे कि अधिकारियों को जगह जगह पर डांट फटकार लगाई जा रही है। बस कमाल की बात यह है कि उस फटकार का असर अभी तक कहीं पर नजर नहीं आया है, बस सिर्फ नजर आया है तो सोशल मीडिया पर। रियल में अभी तक अगर आप लोगों ने जितनी भी डांट फटकार लगाई गई है, अगर वाकई में उसका असर होता तो अब तक ये जो काम है ना वो काम होता हुआ नजर आता। पब्लिक गाली देते हुए नजर नहीं आती। और थोड़ा सा आगे आइए। अभी रोड के बारे में क्या है, अभी कब से इसको लगा हुआ है, अभी कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, वही तो समझ नहीं आ रहा है। लोगों को वही जानना है कि भाई कितना टाइम लगेगा। पूरा रोड खोद दिया गया है और लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही नहीं रास्ता है। कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को यहाँ पर? बहुत तकलीफ है, गिर रहा है, पड़ रहा है, अभी क्या करेंगे। आने जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, एक ये रास्ता है बस। कितना टाइम हो गया इसको आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं? महीना भर हो गया, एक महीना हो गया, एक महीना हो गया अभी तक इसको कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई प्लान नहीं है। जब समझ में आ रहा खोद दो, कोई लाइन नहीं मिला रहे, सीमेंट रेती सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी तो आने वाली बारिश बाकी है और स्कूल खुलने वाला है। काम तो कम से कम प्लान से करो, इंजीनियर को खड़ा करो। हाँ, ये देखो लंगड़ा आदमी गिरा है, ये आदमी गिरा है। स्कूल 16 तारीख को चालू हो गया तो कोई प्लान नहीं लाए, लोग मट्टी खाली डाल के रख दिए। हम तो ये देखते हैं कि रोड ना ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, कभी कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। कोई काम नहीं हो रहा है, खाली खोद के चले गए। हाँ, तुम्हारा कोई आया नहीं कि भाई इसको लेवल किया जाए या कोई किसी को रास्ता दिया जाए कि भाई हाँ ठीक है, जीसीबी लाके मट्टी किनारे कर देते बस। हाँ, बस कोई काम नहीं बोलते तो होता भी नहीं है कि मट्टी साइड में करो। तो पूरा किले हम लोग ने किए, लोग सब लगा साइड में करो, ये करो, तो हम लोग कराए, नहीं तो वो तो ऐसे छोड़ देते। बोला है किसी ने कि कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? कोई आदमी नहीं, कोई नहीं। कोई जानकारी है कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, कौन है? कौन करवा नहीं मालूम हम लोग को, कौन है ना, नहीं बताओ। अब यहाँ के स्थानिक लोग ही और उनको ही नहीं पता सारी चीजें, और ये मालूम ही नहीं कि भाई ये काम कंप्लीट कब होगा। सर पर अभी स्कूल खुलने वाला है, अभी 15-16 तारीख से स्कूल खुल जाएगा और फिर उसी टाइम से जो है बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी। बारिश तो इस बार मई से स्टार्ट हो गई है। कंडीशन अभी यहाँ की ऐसी है कि आप यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते। तो सोचिए कि जो बड़ी बड़ी स्कूल की बसें हैं, एम्बुलेंस है, वो यहाँ से कैसे गुजरेगी। और सिर्फ यही नहीं, आप आगे वाला रास्ता देखिए, इसके पीछे वाला रास्ता देखिए, सब बंद है, सब जगह बंद है। तो आखिर यहाँ पर पास कैसे होगा? तो जो भी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स या जो टेंडर लेने वाले लोग हैं या जो उसके ऊपर के अधिकारी लोग हैं, जरा देखिए यहाँ पर। अच्छा, कॉर्पोरेटर नहीं आया, कोई नहीं, खाली साहब मोमिन आया है। पैर में मेरे तकलीफ है, चलने फिरने में वो हैरानी है। हाँ, हड्डी वगैरह मेरी टूट गई है, चलने नहीं बनता है। नहीं चलने नहीं बनता। नहीं मतलब बड़े लोगों के चलने के लिए नहीं है, गाड़ियां चलने के लिए नहीं, तो पैदल चलने के लिए कहाँ से रास्ते बनेंगे? कौन सोच रहा है कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनके लिए भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए ना टाउन के अंदर, उनके बैठने के लिए, उनके चलने के लिए। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। कोई ठेकेदार, कोई इंजीनियर नहीं, कोई इसका वो नहीं है, जस्ट समझ में अपना काम चल, बस अपनी मर्जी से चल रहा है। बस ये नगरी चौपट राजा वाला हिसाब। हाँ, बस कोई बोलने वाला नहीं है, एक इंजीनियर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, किसके हाथ में प्लान है, टीपी प्लान क्या है क्या नहीं, कौन खोद रहा है, कैसे खोद रहा है, कुछ प्लान नहीं है। सही है, कुछ प्लानिंग नहीं है। यहाँ से एक रास्ता गया है जो उधर धामन नागे से जाता है, वो रास्ता भी खोद के वो रास्ता भी बंद ही कर दिए एकदम। जबकि मेन रास्ता रिक्शा वहां से जाती थी, यहाँ से होकर वहां जाती थी, वो रास्ता भी खोद के छोड़ दिए और उसका भी पता नहीं, खोद के पूरा है, पानी भरा हुआ एकदम, उसमें खाली स्कूटर गिर गई और 2 बच्चे गिर गए बराबर। वो रात का वीडियो देखा। हाँ, फिर हमने भेजे थे वीडियो वो। आप लोग मना कीजिए कि लोग यहाँ से गाड़ी लेकर ना जाए, क्योंकि कैसा हादसा हो जाएगा, जबरदस्ती नुकसान हो ना, बोलेंगे चलो रास्ता नजदीक है, वहीं से जाएंगे, बोले चले जाएंगे, तो लोग जाते हैं, गिर जाते भी तो नहीं मानते, क्या मानते नहीं है, फिर क्या करेंगे अपन। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। पाइप फूटा हुआ है, पाइपलाइन यहाँ पर डाल दी गई है। अब वो ड्रेनेज की लाइन है कि पानी की लाइन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी वैसे ही बह रहा है, कोई इंतजाम नहीं है और काम करने वाला यहाँ पर एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा है भाई। ना तो वर्कर्स नजर आ रहे, ना तो ठेकेदार नजर आ रहे, ना तो उनके सुपरवाइजर नजर आ रहे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस तरफ और उस तरफ अगर आप देखोगे ना तो कहीं पर कोई बोर्ड भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि दूसरे शहरों में जब काम होता है तो सबसे पहले वहां पर एक बोर्ड लगाया जाता है कि काम क्या हो रहा है, किसकी निधि से हो रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, उसकी डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, सारी चीज मेंशन की जाती है। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि आप यहाँ से ना गुजरे, यहाँ पर काम चालू है, आप दूसरा रास्ता लीजिए, डाइवर्जन लीजिए। इस तरीके की चीजें होती है। ये भिवंडी शहर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर बस खाली अपना काम अपनी मनमानी से किया जा रहा है, कोई भी काम सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। कैसा लग रहा है? धंधा हो रहा है आपका यहाँ पर? धंधा तो पूरा बंद है,
कब से बंद है? अरे आज लगभग 1.5 महीने तो हो गया इसको ये खोद के यहाँ तो पर। फिर कैसे क्या आप कैसे चला रहे हैं? फिर धंधा बंद है, चीजें बंद है, काम नहीं हो रहा है, तो फिर बोल बोल के थक गया। आज भी देखो सब मट्टी उट्टी हम लोग खुद भी हटाए, उन लोग को बोल के हटवाए हैं। अभी बोलते कल होएगा करते करते आज एक खड्डा खोद के 20-22 दिन हो गए इनको यहाँ पर। अभी तक उसको बंद भी नहीं किया और रास्ता चालू भी नहीं। लाइन का काम है, बोलते कल होएगा कर रहे हैं उन लोग। बस कल पे टाला जा रहा है। डाल जा रहा है। अभी उसको बोला मतलब बंद करो, सब आने की तकलीफ हो रही है। बोले कल पाइप का काम हो जाएगा, कल खड्डा बंद हो जाएगा। यार इलेक्शन कमीशन से ना रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी 10 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा दो। ये 10 दिन के अंदर भिवंडी को ना सिंगापुर बना देंगे सारे पॉलिटिशियन, देख लेना। उनके पास इतनी फैसिलिटी है कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो गया कि अगले 15 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा, तो यार समझ लो आप कि ये पूरा थाना रोड पूरा जो भी बनने वाला है ना, ये सब 10 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। ये पूरा थाना रोड वहां से लेकर यहाँ तक। अब मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ तौहीद ज्वेलर्स के पास, और यहाँ पर भी आप देखोगे अगर तो सिस्टम जो ये है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे नल जो है वो इस पार से उस पार गए हुए हैं और पानी ऐसे भरा हुआ है। और इसका सोल्यूशन क्या, मतलब इसका हल क्या, वो लोग क्या कर रहे हैं इसको लेकर, उनकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर, कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो पूछे किससे, बताए किससे? काम करने वाले तो कोई यहाँ पर नजर ही नहीं आते, तो किससे पूछेंगे भाई कि आप लोग क्या कर रहे हो, कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा? कुछ पता नहीं है। यहाँ पर यहीं पर ये यहाँ पर इनका कहना है लोगों का ऐसा कि भाई एक ही दिन में यहाँ पर कम से कम 6 से 7 लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि वो ये छोटा सा रास्ता है, बना हुआ है, पैदल चलने के लिए है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि रास्ता जब छोटा है तो आप बाइक लेकर यहाँ से ना जाएं। आप अगर पैदल नहीं चल पा रहे हो तो बाइक से कैसे चल पाएंगे, क्योंकि छोटा रास्ता है, स्लिप होगा, आप सीधा नीचे ही जाएंगे और कहाँ हो जाएंगे। तो पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समझदारी आप लोग भी दिखाइए। ऐसी जगहों पर आप बाइक लेकर अपनी फैमिली के साथ ना जाइए, पैदल भी ना जाइए, अवॉइड कीजिए। ऐसी जगहों से जाइए जहां पर रास्ता साफ है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा सर्वे थाना रोड से लेकर यहाँ मतलब वो कैसरबाग उस तरफ से लेकर धांगे हॉस्पिटल से लेकर ये तौहीद ज्वेलर्स तक का जो रोड खुदा हुआ है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में, अभी 10-15 दिनों में स्कूल चालू हो जाएगा, अभी 10 दिनों के अंदर ईद है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है लोगों को, आगे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे यहाँ पर दुकान वाले हैं, धंधा करने वाले लोग हैं। ये सारा रास्ता बंद होने की वजह से सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो हमारी रिक्वेस्ट है भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चोगले साहब से और इसके कॉन्ट्रैक्टर से कि बराए मेहरबानी आप लोग जरा इसके काम की स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही स्कूल ये शुरू होगी, यहाँ पर जो भी स्कूलें हैं या दूसरे रास्तों पर जो भी स्कूलें हैं, ट्रांसपोर्टेशन यही है, यहीं से होकर गुजरता है, उनको डाइवर्जन नहीं पता है। और डाइवर्जन कैसे पता होगा, क्या है, दूसरे रास्ते में बहुत छोटे छोटे हैं, अगर एक बस वहां से गुजरेगी दूसरी गाड़ी वहां से नहीं गुजर सकती। फिर यही होगा, छेनी हथौड़ी लेकर बस को काटना पड़ेगा कि भाई बस को पतला करो ताकि बस यहाँ से गुजर जाए। भाई डाइवर्जन तो दीजिए आप लोग। कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क ऑर्डर होता है उसके अंदर मेंशन तो होता होगा कि भाई अगर हम ये रास्ता खोदेंगे और यहाँ पर चीजों को बंद करेंगे तो डाइवर्जन लोगों को कहाँ पे देंगे। अभी देख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी बोर्ड नजर आ रहा है आपको, ये पूरा रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, लोग वहां से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से वहां नहीं जा सकते। तो फिर बच्चों की बड़ी बड़ी जो बसें हैं स्कूलों की, वो कैसे गुजरेगी? हॉस्पिटल्स के जो एम्बुलेंस होती है बड़ी बड़ी, वो कैसे गुजरेगी? पब्लिक जो सामान खरीदने वाली है वो अपने अपने दुकानदारों को जहां पर उनको जाना होता है वो कैसे जाएगी? तो जो प्लानिंग होती है, कहने का मकसद ये कि वो प्लानिंग कहाँ है, अनप्लान चीजें लग रही है। तो बराए मेहरबानी जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ध्यान दे। अभी कुछ दिन बाकी है, लोगों को रास्ता क्लियर करके दे, आने जाने के लिए रास्ता बना दे ताकि चीजें आसान हो।